जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज को राज अभिषेक राज तिलक के दरमियान में कोई भी ब्राह्मण राज तिलक करने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो उन्होंने एक गंगा भट्ट नाम के ब्राह्मण बनारस से 100 अशर्फी पर लाए। तो उसको ब्राह्मणों ने कहा कि तुम ब्राह्मण होकर और तुम यहाँ के ब्राह्मण राज तिलक करने के लिए तैयार नहीं है, तुम राज तिलक करने के लिए तैयार हो, शर्म नहीं आती है? तो उसने कहा कि मैं सब अच्छी तरह जानता हूँ, भली भांति जानता हूँ। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज क्षत्रिय नहीं है, वो कुर्मी जाति का है और शूद्र है। और शूद्रों का राज अभिषेक मैं दाहिने हाथ के उंगली से नहीं करूँगा, मैं पैर के अंगूठा से करूँगा, है ना। तो ठीक उसी तरह से छत्रपति साहू जी महाराज जब स्नान कर रहे थे, तो स्नान करने के राजा के स्नान करने के दरमियान ये नियम था कि पुरोहित रहता था और मंत्र का उच्चारण करना था। तो वह मंत्र का उच्चारण राजा के स्नान करने समय नियमतः वेद का उच्चारण करना चाहिए और उसके पहले पुरोहित को स्नान करके आना चाहिए। लेकिन हर जिस तरह से सीएम का कोई पीए होता है आईएएस, उसी तरह से उस समय राजा का वो पीए होता था जिनका नाम था श्रीमंत जी। तो छत्रपति साहू जी महाराज जब डुबकी मारे तो उस समय श्रीमंत जी पूछे, पुरोहित तुम वेद का मंत्र उच्चारण नहीं किया है और कर रहा है, और तुम पुराण का मंत्र उच्चारण कर रहे हो और उसके पहले स्नान करके नहीं आए हो। तब तक छत्रपति साहू जी महाराज डुबकी मार के निकले तो देखे कि दोनों में बकझक हो रहा है। तो पूछे कि श्रीमंत जी क्या बात है? तो कहे, तब श्रीमंत जी बोले कि महाराज ये पुरोहित स्नान नहीं किया है और वेद का मंत्र उच्चारण नहीं कर रहा, पुराण का मंत्र उच्चारण कर रहा है। तब छत्रपति साहू जी महाराज ने वो पंडित से पूछा कि पंडित क्या श्रीमंत जी सत्य बोल रहे हैं? तो पंडित गर्व से कहता है कि मैं बिल्कुल श्रीमंत जी सत्य बोल रहे हैं, मैंने स्नान नहीं किया और मैं वेद का मंत्र उच्चारण नहीं करके पुराण का कर रहा हूँ। तब छत्रपति साहू जी महाराज पूछे तुम्हारा कहने का तात्पर्य क्या है? तो कहा, पंडित ने कहा कि मेरा कहने का तात्पर्य है कि राजा आप छत्रपति साहू जी महाराज राजा तो हैं लेकिन क्षत्रिय नहीं हैं, आप शूद्र हैं, कुर्मी जाति से शूद्र हैं, बैकवर्ड शूद्र होता है, इसलिए शूद्रों के लिए मंत्र वेद का मंत्र उच्चारण करना आवश्यक नहीं है, इसलिए मैं पुराण का मंत्र उच्चारण कर रहा हूँ। अब पुराण का मंत्र उच्चारण करने से पहले स्नान करना पुरोहित को जरूरी नहीं है। तब श्रीमंत जी कहे कि तुम हमको वेद मंत्र के बारे में मत सिखाओ, मैं सारा वेद मंत्र पढ़ा हूँ और तुम जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज को राज तिलक के समय अपमान किया था, मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं तुम्हारी इस षड्यंत्र को और ये धोखेबाजी को और पाखंडवाद को थूकता हूँ, जल्दी मेरे नज़र से दूर हो जाओ। तो छत्रपति महाराज जब डांटे तो अब गमछा फेंक कर भागा पिन पिना कर। उसके बाद छत्रपति महाराज जब स्नान करके निकले तो श्रीमंत जी एक राजा के साथ ऐसा व्यवहार तो एक प्रजा के साथ कैसा व्यवहार कि कल पटवारियों का मीटिंग बुलवाइए। अब बुलवा करके मीटिंग बुलाकर उसी समय ऐलान किए जितने भी पेशवा ब्राह्मण थे उसको उच्च पद से हटाकर सारा ST SC OBC माइनॉरिटी के लोगों को जगह दिए, वो बनवाए, अपना जगह बनाए, अपना शासन प्रशासन में भागीदारी दिए और उसी समय 50% आरक्षण का ऐलान कर दिए। वो अपने कोल्हापुर स्टेट के राजा थे, उनको कोई संसद और राज्यसभा में विधेयक पेश कराने की आवश्यकता नहीं थी, डुगडुगी बजाकर अनाउंस करवा दिए। तब उसका सेनापति आया, मुंह लटकैले था, मुंह लटकाने के बाद बोला कि महाराज आपने तो अनर्थ कर दिया। तो क्या कर दिया आपने? 50% सबको दे दिया, तो हमारे लोग कहाँ जाएंगे? तब छत्रपति साहू जी महाराज बहुत बड़े विद्वान थे और दूरदृष्टि रखते थे, उन्होंने कहा अच्छा गलत कर दिया, तो ऐसा करो तुम सैनिक के घोड़े को क्या खिलाते हो? तो चना खिलाते हैं। ऐसा करो घोड़े के खाना में परिवर्तन कर दो। क्या परिवर्तन कर दें? तो परिवर्तन ऐसा कर दो कि सारा खाना को एक मैदान में ढेर लगा दो, 25% खाना ज़्यादा रखना, सारे घोड़े को खुला छोड़ देना। राजा का आदेश था, सेनापति ने वैसा ही किया। जो रात शाम में जब रिपोर्ट देने गया तब मुंह लटकैले था, तो पूछा क्या बात है सेनापति जी कि मैंने जो आदेश दिए उसका पालन किए? कहा का अक्षरशः पालन किए। बोलिए कौन सा घोड़ा खाया और कौन सा घोड़ा भूखे रह गया? तो सेनापति कहता कि महाराज ताकतवर घोड़े कमज़ोर घोड़े के हक के खाना भी खा गया और कमज़ोर तो क्या कमज़ोर घोड़े भूखे रह गए? हाँ महाराज कमज़ोर घोड़े भूखे रह गए। तो कमज़ोर घोड़े के लिए क्या करना चाहिए? तो सेनापति के मुंह से निकलवा दिए कि कमज़ोर घोड़े की खाने का व्यवस्था अलग करना चाहिए। तो क्या
मैंने 50% ST SC OBC लिए आरक्षण की व्यवस्था किया तो क्या गलत किया? तो कहा कि बिल्कुल सही किए। मुझे समझ में नहीं आया, अब समझ में आया। क्या SC ST OBC कमजोर घोड़े हैं क्या? बिल्कुल, उस समय कमजोर घोड़े थे, उनको अधिकार नहीं था। जो हमारे अभी मतलब बताए हैं अभी रोहतास से हुए हमारे साथी ने, बिल्कुल पारसनाथ जी ने जो बताए हैं कि उनको अधिकार वंचित था। अब अधिकार के दृष्टि से 4 अधिकार होता है। जैसे पढ़ने का अधिकार, 4 अधिकार ब्राह्मणों के पास था। जैसे पढ़ने को, पढ़ाने को, संपत्ति रखने को, शस्त्र रखने को। और क्षत्रिय कहता है, राजपूत कहता है कि हम सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते हैं। तो उसको 3 ही अधिकार दिया। पढ़ाने का काम क्षत्रिय को नहीं दिया, उसको केवल संपत्ति रखने का अधिकार दिया, शस्त्र रखने को दिया और मतलब कि धन रखने को दिया। ये 3 ही अधिकार दिया। वैश्यों को, वैश्य माने मारवाड़ी बनिया है, यहाँ के बनिया को तो तेली को कहा कि तेली का मुंह देखने से यात्रा खराब हो जाता है, दांत देखने से यात्रा बन जाता। हमारे लोगों ने माना और तो उसको 2 ही अधिकार दिया, संपत्ति रखने को और पढ़ने को, शस्त्र रखने को नहीं। अब सिक्योरिटी रख रहा है लोग। उसके बाद जो चौथा वर्ण है, जो शूद्र है, जो इसको दलित लोग कहता है, दलित गैर संवैधानिक शब्द है, शूद्र कहता है। दलित तो अछूत है सर। हाँ, अछूत को, हाँ अछूतों को, जिसको शेड्यूल कास्ट कहा गया, शेड्यूल टाइप कहा गया, इसको किसको कहते हैं? शूद्र OBC को कहते हैं। और वो तो अति शूद्र है, अति शूद्र है। तो शूद्र OBC है, इसको कहा कि तुम अधिकार वंचित हो, तुम निष्काम भाव से इन तीनों ऊपर वाले की सेवा करना, ठीक है ना। तो अधिकार वंचित से ये कर दिया, बताइए। तो इसलिए अब जिसको अधिकार नहीं मिला सर, मान लेते हैं कि किसी को दिल्ली पहुंचना है, किसी को पटना का ट्रेन है और किसी को कलकत्ता से जाना है, तो कलकत्ता वाली ट्रेन को पटना वाली ट्रेन से ज़्यादा स्पीड मिलेगा, तभी तो पहुंच पाएगा एक समय पर। इसीलिए आरक्षण का व्यवस्था इसलिए किया गया है कि सबको समान अधिकार मिले। बाबा साहब ने कहा, आज के समय में आप कह रहे हैं पहले के समय में कमजोर घोड़े थे SC ST OBC, आज मजबूत हो गए हैं। आज कुछ मजबूत हुए हैं, पूरा नहीं मजबूत हुए, क्योंकि बाबा साहब तो आरक्षण की जरूरत है आज के समय में। बिल्कुल जरूर। आरक्षण शब्द का संविधान में प्रयोग नहीं है, संविधान में प्रयोग है रियल रिप्रेजेंटेटिव, प्राप्त प्रतिनिधित्व, जिसकी जितनी संख्या उतनी भागीदारी चाहिए। जैसे शेड्यूल कास्ट को 1932 में 15 करोड़ आबादी थी, तो उसको संख्या के अनुपात में 15% प्रतिनिधित्व मिला, उसको आरक्षित कर दिया गया। शेड्यूल का ट्राइब की जनसंख्या 7.5 करोड़ थी, तो उसको 7.5% मिला, उसको आरक्षित कर गया, उसी को आरक्षण कहा गया। और बाबा साहब ने OBC लिखे। बाबा साहब OBC कौन है, तो ये ड्राफ्ट करके ले जा रहे थे, राज गोपालाचारी था। उसने कहा बाबा साहब हम तो ST SC को ही समझते थे OBC, लेकिन OBC कहाँ से लाए? बाबा साहब ने इतने दूरदृष्टि वाले थे कि उस ड्राफ्ट को फाड़ दिए और कहे कि राज गोपालाचारी, मैं तुम्हारी बात को संविधान में डाल देता हूँ कि राष्ट्रपति को OBC के आइडेंटिफाई करके, पहचान करके, उसकी संख्या के अनुपात में जब तक भागीदारी नहीं दी जाएगी, प्रतिनिधित्व नहीं, तब तक इस देश का कल्याण नहीं होगा।